आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं, जहां पर दिया गया है कि समीकरणों के मुख्य हल ज्ञात कीजिए। तो इसमें से पहला प्रश्न है साइन थीटा इक्वल टू √3/2। मुख्य हल का तात्पर्य कोण के ऐसे मान से है जो कि 0 से 360 डिग्री के बीच में है। तो पूर्व में ही आप पढ़ चुके हैं कि यदि ये 0 डिग्री की लाइन हो, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 360 डिग्री की लाइन हो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कोण बन रहा है, इसमें से कोई दो ऐसे कोण मिलेंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। उदाहरण के तौर पर साइन थीटा इक्वल टू √3/2 ये धनात्मक मान है। हमें ये पता है कि प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश पर साइन और कोसेक धनात्मक होता है। तृतीय चतुर्थांश पर टैन और कॉट धनात्मक होता है और चतुर्थ चतुर्थांश पर कॉस और सेक धनात्मक होता है। चूँकि यहाँ पर धनात्मक मान है, तो प्रथम चतुर्थांश पर भी एक ऐसा मान मिलेगा, कोण का मान, जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। और उसी प्रकार दूसरे चतुर्थांश पर भी हमें एक ऐसा मान मिलेगा जो इस दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो चलिए इसे आगे हल करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू √3/2 धनात्मक है, अतः थीटा का मान प्रथम व द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित होगा। तो हमने समय संख्या पर भी यह देखा था कि प्रथम चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू अल्फ़ा होता है, द्वितीय चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा होता है, तृतीय चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फ़ा और चतुर्थ चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फ़ा यह होता है, या फिर माइनस अल्फ़ा भी होता है। माइनस का मतलब है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर एंगल का मेजरमेंट किया जा रहा है। तो प्रथम चतुर्थांश पर साइन थीटा इक्वल टू √3/2 और आपको यह पता है कि ये साइन 60 डिग्री का मान होता है। तो इसे आप साइन 60 डिग्री भी लिख सकते हैं, या फिर रेडियन में लिखना चाहें तो π/3 रेडियन लिख सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू साइन π/3, तो इससे आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू π/3। तो ये मुख्य हल में से एक हल है। अब आते हैं दूसरे चतुर्थांश पर। दूसरे चतुर्थांश पर साइन थीटा इक्वल टू √3/2 इक्वल टू साइन पाई माइनस अल्फ़ा। पाई माइनस अल्फ़ा का मतलब प्रथम चतुर्थांश में जो कोण हमें मिल रहा है ये है π/3। इसे आप आगे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन 3 पाई माइनस पाई दैट इज़ 2 π/3। तो इसे सरल करने पर आपको मिल रहा है थीटा इक्वल टू 2 π/3। तो ये दूसरा हल है। तो हम आगे लिखेंगे कि अभिष्ट मुख्य हल जो हमें चाहिए था ये है थीटा इक्वल टू π/3 व थीटा इक्वल टू 2 π/3 है। अगला प्रश्न है जिसमें हमें समीकरण के मुख्य हल ज्ञात करना है। कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2। तो जब भी कोई फंक्शन का मान कुछ इस तरीके से दिया हो तो मुख्य मान ज्ञात करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से चतुर्थांश पर थीटा का मान उपस्थित है। तो जैसे कि हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि यह प्रथम चतुर्थांश है, यह द्वितीय चतुर्थांश है, यह तृतीय चतुर्थांश है और ये अंत में चतुर्थ चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं। दूसरे चतुर्थांश पर साइन और कोसेक धनात्मक होता है। तृतीय चतुर्थांश पर टैन और कॉट धनात्मक होता है और चतुर्थ चतुर्थांश पर कॉस और सेक धनात्मक होता है। यहाँ पर कॉस थीटा दिया गया है इक्वल टू 1/√2, यह मान धनात्मक है। इसका मतलब यह है कि थीटा का मान जो है ये प्रथम चतुर्थांश पर और चतुर्थ चतुर्थांश पर हमें प्राप्त होने वाला है। मुख्य मान का तात्पर्य 0 डिग्री से पूरा का पूरा एक चक्कर लगाने तक 360 डिग्री के बीच में कोई दो कोण मिलेगा जिसे हम मुख्य मान के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि cos थीटा इक्वल टू 1/√2 धनात्मक है,
अतः थीटा का मान प्रथम व चतुर्थ चतुर्थांश पर स्थित होगा। तो माना कि कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1/√2। तो कॉस थीटा या फिर कॉस के टेबल में 1/√2 ये 45 डिग्री के लिए आता है, या फिर इसे आप लिख सकते हैं कॉस π/4। तो इससे हम लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू π/4 रेडियन। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो प्रथम चतुर्थांश पर आप सीधे लिख सकते हैं इसी तरीके से। प्रथम चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू अल्फ़ा होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2 इक्वल टू कॉस π/4, और इससे इम्प्लाई होगा कि थीटा इक्वल टू π/4 यह एक मुख्य मान है। और फिर चतुर्थ चतुर्थांश पर हम देखते हैं थीटा का मान होता है 2π माइनस अल्फ़ा। तो 2π माइनस अल्फ़ा ये मान अल्फ़ा है, तो आप इसे लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2 इक्वल टू कॉस 2π माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा है π/4। आगे जब सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 2π करेंगे 8π, 8π माइनस पाई दैट इज़ 7π/4। तो यहाँ से ये कंक्लूज़न निकलेगा कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 7π/4 है, तो थीटा इक्वल टू 7π/4 मिला। तो इस तरीके से हम लिखेंगे अभिष्ट मुख्य हल या मुख्य मान थीटा इक्वल टू π/4 और 7π/4 है। तो अब तीसरा प्रश्न, tan थीटा इक्वल टू √3, इसका भी हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। tan थीटा धनात्मक मान है यहाँ पर। तो देखिए प्रथम चतुर्थांश पर सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं। इसका मतलब ये कि tan थीटा इक्वल टू √3 के लिए जो मुख्य मान मिलेगा वो 0 से 90 डिग्री के बीच में एक एंगल मिलेगा। और दूसरा है तृतीय चतुर्थांश पर tan थीटा या tan फंक्शन जो होता है वो धनात्मक होता है। तो यहाँ पर तृतीय चतुर्थांश पर हमें थीटा का मान मिलेगा। तो हम लिखेंगे चूँकि tan थीटा इक्वल टू √3 धनात्मक है, अतः थीटा का मान प्रथम व तृतीय चतुर्थांश पर होगा। तो चलिए इसे हम लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू √3। अब tan थीटा इक्वल टू √3 ये tan 60 डिग्री या फिर π/3 रेडियन के लिए मान होता है, तो इसे हम लिखेंगे tan π/3। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है ये प्रथम चतुर्थांश के लिए है। प्रथम चतुर्थांश पर tan थीटा इक्वल टू √3 इक्वल टू tan π/3। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू π/3। अब आ जाते हैं तृतीय चतुर्थांश पर। तृतीय चतुर्थांश पर हम देखते हैं कि थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फ़ा होता है, जहाँ पर अल्फ़ा जो है वो प्रथम चतुर्थांश पर मान है। तो एक काम करते हैं, पहले हम अल्फ़ा का मान निकाल लेते हैं। तो माना tan अल्फ़ा इक्वल टू √3, यहाँ पर जो भी मान दिया होता है उसका धनात्मक मान लेकर के हम tan अल्फ़ा लिखते हैं, और ये है tan π/3 के बराबर में। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू π/3। अब तृतीय चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फ़ा होता है, तो आप यहाँ से लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू √3 इक्वल टू tan ऑफ पाई प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा का मान है π/3। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 3π प्लस पाई 4π, तो इस तरीके से मिल जाएगा आपको tan 4π/3। और आगे जब इसे आप सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 4π/3। tan थीटा इक्वल टू tan 4π/3 है, तो थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 4π/3। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि अभिष्ट मुख्य मान या फिर मुख्य हल थीटा इक्वल टू π/3 और 4π/3 है।
चौथे प्रश्न पर देखते हैं कि tan थीटा इक्वल टू -1 है। इसके लिए हमें मुख्य मान ज्ञात करना है। तो पहली बात ये कि tan थीटा का मान ऋणात्मक है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश पर tan थीटा का मान ऋणात्मक होगा और चतुर्थ चतुर्थांश पर tan थीटा का मान ऋणात्मक होगा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे कि चूंकि tan थीटा इक्वल टू -1 ऋणात्मक है, अतः थीटा का मान द्वितीय व चतुर्थ चतुर्थांश पर स्थित होगा या चतुर्थ चतुर्थांश पर होगा। तो इसके लिए हम माना tan अल्फ़ा इक्वल टू 1, यहाँ पर जो मान दिया गया है उसे आप धनात्मक मान लिखेंगे और थीटा के जगह आप अल्फ़ा लिखेंगे। तो इसे जब आगे सरल करेंगे तो ये tan 45 डिग्री या फिर π/4 रेडियन का मान होता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा tan अल्फ़ा इक्वल टू tan π/4, तो आपको मिलेगा अल्फ़ा इक्वल टू π/4। ये मान हमें मिल गया। अब ज्ञात करना है द्वितीय चतुर्थांश पर। तो द्वितीय चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू होता है पाई माइनस अल्फ़ा। तो इस तरीके से आप लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू -1 इक्वल टू tan पाई माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा का मान है π/4। इसे जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 4 पाई माइनस पाई, दैट इज 4 पाई माइनस पाई करेंगे तो मिल जाएगा 3 पाई। तो ये आगे मिलेगा tan 3 π/4। तो tan थीटा इक्वल टू tan 3 π/4, तो यहाँ से आप लिखेंगे थीटा इक्वल टू 3 π/4। तो ये एक मुख्य मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब चलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश पर। चतुर्थ चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू होता है 2 पाई माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से हम लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू -1 इक्वल टू tan 2 पाई माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा का मान है π/4। 4 इंटू 2 पाई करेंगे मिलेगा 8 पाई, 8 पाई में पाई को घटाएंगे मिलेगा 7 पाई। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं tan 7 π/4। तो देखिए tan थीटा इक्वल टू tan 7 π/4 मिला है, तो आप लिखेंगे थीटा इक्वल टू 7 π/4। तो ये दूसरा मुख्य मान हमें प्राप्त हो चुका है। तो आगे आप लिखेंगे अभीष्ट मुख्य मान या मुख्य हल थीटा इक्वल टू 3 π/4 और 7 π/4 है। आगे पांचवा प्रश्न दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू -1/√2। साइन थीटा इक्वल टू -1/√2, साइन फंक्शन का मान ऋणात्मक है। तो प्रथम चतुर्थांश और द्वितीय चतुर्थांश पर तो साइन थीटा का मान धनात्मक होता है। अब बच गए दो चतुर्थांश। तो तृतीय चतुर्थांश पर साइन थीटा का मान ऋणात्मक मिलेगा और चतुर्थ चतुर्थांश पर साइन थीटा का मान ऋणात्मक मिलेगा। तो इसका मतलब ये कि तीसरे और चतुर्थ चतुर्थांश पर हमें थीटा का मुख्य मान मिलेगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हम लिखेंगे कि चूंकि साइन थीटा इक्वल टू -1/√2 ऋणात्मक है, अतः थीटा का मान तृतीय व चतुर्थ चतुर्थांश पर स्थित होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि माना साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1/√2। यहाँ पर जो मान दिया गया उसे धनात्मक लिखेंगे और थीटा को हम अल्फ़ा से रिप्लेस कर देंगे। तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1/√2, ये साइन 45 डिग्री या फिर π/4 रेडियन का मान होता है। तो आप यहाँ से लिखेंगे साइन π/4, और साइन अल्फ़ा इक्वल टू साइन π/4 है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू π/4 रेडियन। ये अल्फ़ा का मान मिल गया। अब तृतीय चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फ़ा होता है। तो यहाँ से आप लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू -1/√2 इक्वल टू साइन पाई प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा का मान है π/4। इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 5 π/4 से साइन 5 π/4। साइन थीटा इक्वल टू साइन 5 π/4 है,
तो इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 5π/4 होगा। तो ये एक मुख्य मान प्राप्त हो गया। अब चतुर्थ चतुर्थांश पर देखते हैं। थीटा इक्वल टू होता है 2π माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से आप लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू -1/√2 इक्वल टू साइन 2π माइनस π/4, अल्फ़ा का मान π/4। इसे जब सरल करेंगे तो 4 × 2π 8π और -π 7π, तो इस तरीके से मिलेगा साइन 7π/4। साइन थीटा इक्वल टू साइन 7π/4 है, तो यहाँ से आप लिखेंगे थीटा इक्वल टू 7π/4। ये आपको दूसरा मुख्य मान प्राप्त हो चुका। तो इसे लिखेंगे कि अभिष्ट मुख्य मान या फिर मुख्य हल थीटा इक्वल टू 5π/4 और 7π/4 है। इसमें छठवां प्रश्न है कोसेक थीटा इक्वल टू -2। तो ये और आसान हो जाएगा यदि इसे हम साइन के रूप में परिवर्तित कर लें। तो कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा और ये -2। इसमें जब व्युत्क्रमानुपात लगाएंगे या फिर दोनों को 1/ लिखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू -1/2, या फिर तिर्यक गुणा कर लीजिए तो साइन थीटा यहाँ पर आएगा और ये -1/2 आ जाएगा। अब फिर से साइन थीटा का मान ऋणात्मक है, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश पर साइन थीटा ऋणात्मक होता है, अर्थात थीटा का जो मुख्य मान हमें चाहिए वह तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश पर मिलेगा। तो लिखते हैं कि चूंकि साइन थीटा इक्वल टू -1/2 ऋणात्मक है, अतः थीटा का मान तृतीय व चतुर्थ चतुर्थांश पर स्थित होगा। माना साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, यहाँ पर जो मान है उसे धनात्मक लिखना है और थीटा को अल्फा से रिप्लेस कर देना है। तो साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 ये साइन 30 डिग्री का मान है, या फिर इसे आप लिख सकते हैं साइन π/6। साइन अल्फा इक्वल टू साइन π/6, तो आप लिखेंगे अल्फा इक्वल टू π/6। ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। अब आगे देखेंगे तृतीय चतुर्थांश पर। तृतीय चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू होता है पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू -1/2 इक्वल टू साइन पाई प्लस अल्फा, ये π/6, 6π प्लस पाई 7π, तो ये आप लिखेंगे 7π/6। साइन थीटा इक्वल टू साइन 7π/6, तो यहाँ से लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 7π/6। तो ये एक मुख्य मान है जो कि हमें प्राप्त हो चुका है। अब चतुर्थ चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू होता है 2π माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू -1/2 इक्वल टू साइन 2π माइनस π/6। तो 6 × 2π 12π और माइनस पाई करेंगे तो मिल जाएगा 11π। तो साइन 11π/6 साइन थीटा इक्वल टू साइन 11π/6। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 11π/6। तो ये दो मुख्य मान प्राप्त हो चुका है। तो हम लिखेंगे अभीष्ट मुख्य हल, अर्थात जो हल हमें चाहिए है वो है थीटा इक्वल टू 7π/6 और 11π/6 है। समीकरणों के व्यापक हल ज्ञात करना है हमें। पहला प्रश्न दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो इसके पहले हमने जो हल किया था वह था मुख्य मान ज्ञात करना, अर्थात थीटा का वह मान जो कि 0 से 360 डिग्री के बीच में हो। लेकिन अब हमें व्यापक हल ज्ञात करना है जो कि n के पदों में होगा। हम n का मान रखेंगे और हमें अलग अलग कोणों का मान हमें मिलता जाएगा। तो ये साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है और ये साइन π/6 का मान होता है। तो देखिए ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा के फॉर्म पर है। तो चूंकि
साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो तो इसका जो हल है ये दिया जाता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 का पावर एन अल्फ़ा, जहाँ पर n बिलोंग्स टू i है। इससे इसका हल दिया जाता है। तो इसका उपयोग कर रहे हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन π/6, अर्थात अल्फ़ा के स्थान पर यदि मैं π/6 लिख दूँ तो ये हमें इसका हल प्राप्त हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 का पावर n अल्फ़ा, अल्फ़ा का तात्पर्य यहाँ पर π/6 से है और ये n बिलोंग्स टू i, अर्थात n एक पूर्णांक संख्या है और यही इस समीकरण का हल है जो कि हमें ज्ञात करना था। इसमें दूसरा प्रश्न है 2 साइन थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। तो इसे हम साइन थीटा इक्वल टू के फॉर्म पे परिवर्तित कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 साइन थीटा इक्वल टू -√3 और आगे इसे पक्षांतर कर देंगे तो मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू -√3/2। तो चलिए आगे इसे हल करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 यह ऋणात्मक मान है, अतः थीटा का मान तृतीय व चतुर्थ चतुर्थांश पर स्थित होगा। तो इसके लिए हम पहले अल्फ़ा का मान निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे माना साइन अल्फ़ा इक्वल टू, जो मान हमें प्राप्त हुआ है उसका हम धनात्मक मान लिखेंगे। ये साइन 60 डिग्री के लिए होता है, अर्थात साइन π/3 रेडियन में आप लिख सकते हैं। तो साइन अल्फ़ा इक्वल टू साइन π/3, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू π/3। तो इसका हम उपयोग आगे करेंगे। तृतीय चतुर्थांश पर हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फ़ा, अर्थात हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 इक्वल टू साइन पाई प्लस π/3। इसे आगे सरल करेंगे तो मिलेगा 3π प्लस पाई 4π, तो साइन 4π/3। अब देखिए साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा इस फॉर्म पर है। चूँकि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो तो थीटा इक्वल टू हम लिखते हैं एन पाई प्लस -1 का पावर n अल्फ़ा, जहाँ पर n बिलोंग्स टू i है। तो यहाँ पर ये जो अल्फ़ा हम उपयोग करने वाले हैं वो यह मान नहीं है बल्कि यह मान है। तो यहाँ से हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 का पावर n इंटू 4π/3 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये एक व्यापक हल हमें प्राप्त हुआ है तृतीय चतुर्थांश पर। अब चतुर्थ चतुर्थांश पर देखते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश पर हम यह लिखते हैं कि थीटा इक्वल टू 2π माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 इक्वल टू साइन 2π माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा ये वाला मान हम उपयोग करेंगे, ये π/3। आगे हल करेंगे तो 3 इंटू 2π 6π, 6π माइनस पाई 5π, तो ये आपको मिल जाएगा साइन 5π/3। साइन थीटा इक्वल टू साइन π/5। तो इस सूत्र का हम उपयोग करेंगे, ये सूत्र का उपयोग हम यहाँ पर भी करेंगे। तो हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फ़ा, और ये 5π/4 5π/3 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये एक दूसरा व्यापक हल है जो कि हमें ज्ञात करना था। इसके अलावा हम यह जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो वो जो एंगल होगा, ये जो एंगल का मापन है, इस कोण का जो मापन है, ये हम धनात्मक रूप से कर रहे हैं। अब यदि इसमें उल्टी दिशा में, घड़ी की दिशा में यदि हम कोण का मापन करें तो वह ऋणात्मक दिशा में होता है। तो उसे आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू -π/3 होगा। अब आप लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू -√3/2 इक्वल टू साइन -π/3।
साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 का पावर एन अल्फ़ा होता है। तो यहाँ से आपको हल मिल जाएगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 का पावर एन और अल्फ़ा का मान है -पाई/3। इसे जब आप आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा थीटा इक्वल टू एन पाई, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा गुणा होकर के, प्लस और माइनस माइनस, फिर ये -1 का पावर एन पाई/3 वेयर एन बिलोंग्स टू आई। तो इस तरीके से भी आप हल लिख सकते हैं। यह भी मान सही है और इसके पहले हमने जो लिखा था 5π/3 के पदों में वह मान भी सही है। अब इस पर तीसरा प्रश्न दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू -1। इसका व्यापक हल हमें ज्ञात करना है। साइन थीटा इक्वल टू -1 यह ऋणात्मक मान है, अतः थीटा का मान तृतीय व चतुर्थ चतुर्थांश पर स्थित होगा। यदि हम सीधे चतुर्थ चतुर्थांश पर निकालना चाहें, इसके पहले हमने प्रश्न में देखा था कि तीसरे और चतुर्थ चतुर्थांश पर हमने अलग अलग मान निकाल करके उसके व्यापक हल को ज्ञात किया था। उस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप सीधे चतुर्थ चतुर्थांश पर इसका मान ऋणात्मक मापन की ओर करके भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चतुर्थ चतुर्थांश में थीटा इक्वल टू -अल्फ़ा, या फिर चूँकि आप जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसे आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू -1 इक्वल टू साइन ऑफ -π/2। 90 डिग्री के लिए साइन 91 होता है, तो साइन ऑफ -90 डिग्री करेंगे या फिर -π/2 रेडियन करेंगे तो वो भी आपको -1 मिलेगा। अब देखिए ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा के फॉर्मेट पर है, तो चूँकि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो तो हम थीटा का मान लिखते हैं एन पाई प्लस -1 का पावर एन अल्फ़ा, जहाँ पर एन जो है ये आई में बिलोंग करता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस -1 का पावर एन अल्फ़ा का मान है -π/2। इसे आगे सरल करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस गुणा होकर के माइनस आ जाएगा। तो आप लिखेंगे थीटा इक्वल टू एन पाई माइनस -1 का पावर एन इंटू π/2 वेयर एन बिलोंग्स टू आई। और यही व्यापक हल है जो कि हमें ज्ञात करना था। इसमें चौथा प्रश्न है 2 cos थीटा इक्वल टू √3। तो इसे आप सरल करें तो आप लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू √3/2। चूँकि यह मान धनात्मक है तो सीधे हम प्रथम चतुर्थांश पर मान निकाल लेंगे, और cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा के सूत्र में जो थीटा का मान होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, उससे हम सीधा व्यापक हल निकाल लेंगे। तो चलिए इसका हल करते हैं। cos थीटा इक्वल टू √3/2 धनात्मक मान है, प्रथम चतुर्थांश पर स्थित है। यह cos 30 डिग्री का मान है, अर्थात cos π/6 का। तो इसे आप लिखेंगे cos π/6। cos थीटा इक्वल टू cos π/6। चूँकि आपको पता है कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा हो तो थीटा का मान होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा वेयर n बिलोंग्स टू i। तो इसका हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा अर्थात यहाँ पर ये π/6 वेयर n बिलोंग्स टू i। यही व्यापक हल है जो हमें ज्ञात करना था। अब पांचवें प्रश्न पर देखते हैं कि 2 cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो इसे यदि हम सरल करें तो हमें मिल जाएगा cos थीटा इक्वल टू -1/2। 2 cos थीटा इक्वल टू -1 हो जाएगा, फिर 2 को पक्षांतर कर देंगे तो cos थीटा इक्वल टू -1/2 आपको मिलेगा। तो इसका भी हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। cos थीटा इक्वल टू -1/2 ऋणात्मक है, अतः थीटा का मान द्वितीय व तृतीय चतुर्थांश पर स्थित होगा।
ये आपको पता है। अब पहले हम माना cos अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं, cos 60 डिग्री या फिर cos π/3। तो cos π/3 यहाँ से आप लिख सकते हैं अल्फ़ा इक्वल टू π/3, ये मान हमें मिल गया। अब दूसरे चतुर्थांश पर हम cos थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से आप लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू -1/2 इक्वल टू cos पाई माइनस π/3। तो 3 पाई माइनस पाई 2 पाई, तो ये हो जाएगा cos 2 π/3। cos थीटा इक्वल टू cos 2 π/3। तो चूँकि आपको पता है कि cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा होता है, तो इसका जो व्यापक हल होता है ये थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा से दिया जाता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, तुलना इससे कर रहे हैं तो ये मिल जाएगा 2 π/3 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो यह एक व्यापक हल है जो हमें ज्ञात करना था। इसके अलावा हम तीसरे चतुर्थांश पर भी मान ज्ञात करके उनके पदों में व्यापक हल हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं तीसरे चतुर्थांश पर किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तृतीय चतुर्थांश पर थीटा इक्वल टू होता है पाई प्लस अल्फ़ा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू -1/2 बराबर cos पाई प्लस अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा ये वाला मान π/3। तो 3 पाई प्लस पाई दैट इज़ 4 पाई, तो आपको मिल जाएगा cos 4 π/3। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फ़ा हो तो उसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा मतलब ये π/4 π/3 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो इस तरीके से ये दोनों व्यापक हल को प्रदर्शित कर रहा है। इस पर छठवां प्रश्न है tan थीटा इक्वल टू √3। इसका हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू √3 इक्वल टू tan π/3। और आपको यह पता है कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा हो तो इसका जो सॉल्यूशन है इसे लिखा जाता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा। तो इसका हम उपयोग करेंगे tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब यहाँ पर ये π/3 से है। जब तुलना करेंगे तो आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस π/3 वेयर n बिलोंग्स टू i। ये इस दिए गए समीकरण का व्यापक हल है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न है cot थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। या फिर इसे आगे सरल करें तो हम लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू -√3, और आगे सरल करें तो यह मिल जाएगा cot को हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा इक्वल टू -√3, और पक्षांतर करें तो आपको मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू -1/√3। तो tan थीटा इक्वल टू -1/√3 ऋणात्मक है, अतः थीटा का मान द्वितीय व चतुर्थ चतुर्थांश पर स्थित होगा। तो इसके लिए हम पहले अल्फ़ा का मान निकाल लेते हैं, अर्थात प्रथम चतुर्थांश पर उस कोण का मान निकाल लेते हैं जिसके लिए √3 मिलता है। तो माना कि tan अल्फ़ा इक्वल टू 1/√3 है। tan 30 डिग्री या फिर π/6 रेडियन के लिए हमें यह मान प्राप्त होता है, तो इसे हम लिखेंगे tan π/6। तो यहाँ से आपको मिल गया अल्फ़ा इक्वल टू π/6। इसका उपयोग हम आगे करेंगे। अब द्वितीय चतुर्थांश पर हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फ़ा। तो आप लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू -1/√3 इक्वल टू tan पाई माइनस π/6। तो 6 पाई माइनस पाई 5 पाई, तो इसे लिखेंगे tan 5 π/6।
6। अब चूंकि आपको पता है कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा हो, तो इसका जो हल है ये थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फ़ा वेयर n बिलोंग्स टू i, इससे इसका हल लिखा जाता है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा का मतलब ये पाई बाय 6 और ये n बिलोंग्स टू i। तो ये एक व्यापक हल आपको मिल चुका है। अब आ जाते हैं चतुर्थांश पर। चतुर्थांश पर हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से आपको मिलेगा tan थीटा इक्वल टू -1/√3 और इसको हम लिखेंगे इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाई 6। इसे सॉल्व करेंगे तो 6 × 2 दैट इज़ 12, और 12 पाई माइनस पाई 11 पाई। तो ये आपको मिल जाएगा tan 11 पाई अपॉन 6। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा हो तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फ़ा से इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस 11 पाई अपॉन 6 वेयर n बिलोंग्स टू i, ये इसका व्यापक हल है। तो यहाँ पर हमने थीटा इक्वल टू 2 पाई माइनस अल्फ़ा को लेकर के व्यापक हल ज्ञात किया है। थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा को लेकर के भी हम इसका व्यापक हल ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो थीटा इक्वल टू हम माइनस अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, माइनस अल्फ़ा अर्थात ये माइनस पाई बाई 6। तो इसे आप लिखेंगे tan ऑफ माइनस पाई बाई 6। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा हो तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फ़ा होता है इसका सॉल्यूशन। तो हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 6। इसे जब आगे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 6 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये भी इसका व्यापक हल है। ये उत्तर भी सही है, ये उत्तर भी सही है। इसके पहले हमने एक और उत्तर निकाला था, वो भी सही है। तो इसमें अगला प्रश्न देखते हैं। tan थीटा इक्वल टू -1 के लिए हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। इसके पहले हम लोगों ने यह देख लिया था कि tan थीटा इक्वल टू -1 का मुख्य मान क्या होता है। तो वहाँ पर आपको मिला था थीटा इक्वल टू 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4 इस प्रश्न के लिए मुख्य मान है। तो अर्थात यह हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू -1 इक्वल टू tan 3 पाई बाई 4। तो आपको यह भी पता है कि tan थीटा इक्वल टू जब tan अल्फ़ा होता है तो इसका जो हल है ये थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फ़ा वेयर n बिलोंग्स टू i, इससे इसका हल दिया जाता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये देखिए tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 वेयर n बिलोंग्स टू i, ये एक व्यापक हल हो गया। दूसरा आप 7 पाई बाई 4 को लेकर के भी इसका व्यापक हल लिख सकते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू -1 इक्वल टू tan 7 पाई बाई 4। tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा हो तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फ़ा, और अल्फ़ा मतलब 7 पाई बाई 4 है यहाँ पे, वेयर n बिलोंग्स टू i। तो इस तरीके से यह भी एक व्यापक हल है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर भी हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। इसमें पहला प्रश्न है 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। तो इसके पहले हम लोगों ने जो प्रश्न देखा वो कुछ इस तरीके से था, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा। यहाँ पर जो चर राशि है या साइन थीटा जो फंक्शन है ये स्क्वायर के फॉर्म पर है। तो इसे आगे हल करें तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3/4, या फिर इसे लिखा जा सकता है √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये √3 का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 4। और इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 3, क्योंकि साइन पाई बाई 3 का मान होता है √3/2। तो आपको यह पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो तो इसका जो सॉल्यूशन है ये थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा से इसका हल दिया जाता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा अर्थात पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये जो प्रश्न है इसका व्यापक हल हमें मिल चुका है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू i। चलिए इस पे दूसरा प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/3। तो इसे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू
2/√3 का होल स्क्वायर। अब दोनों का यदि व्युत्क्रमानुपात लिया जाए तो आपको मिल जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये cos π/6 रेडियन का मान होता है, तो आप इसे लिखेंगे cos स्क्वायर π/6। तो चूंकि आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फ़ा हो, तो इसका जो सॉल्यूशन होता है यह हमें मिलता है थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ये π/6 है, वेयर n बिलोंग्स टू i। तो इस तरीके से थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6 वेयर n बिलोंग्स टू i इस समीकरण का व्यापक हल है। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर है cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो इसे हम tan के पदों में लिख लेते हैं। इसे आप लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, या फिर अब यदि दोनों पक्षों का व्युत्क्रमानुपात लिया जाए तो ये tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3 हो जाएगा, या फिर इसे आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/√3 का होल स्क्वायर। ये है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू, tan के किस एंगल के लिए आपको 1/√3 यह मिलता है आपको पता होना चाहिए, ये होता है tan π/6 रेडियन। तो ये tan स्क्वायर π/6 इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब चूंकि आपको पता है कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा हो, तो उसका जो सॉल्यूशन होता है इसे हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा वेयर n बिलोंग्स टू i। इसका हम उपयोग करेंगे और हम इसका हल लिखेंगे थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अर्थात यहाँ पर है π/6 वेयर n बिलोंग्स टू i। यह व्यापक हल है इस समीकरण का cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 का। इसमें पांचवा प्रश्न देखते हैं। ये है 3 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। तो इसे यदि आप 3 को पक्षांतर करें तो आपको मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, और इसे आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर 0 डिग्री या 0 रेडियन। तो आपको ये पता है कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फ़ा हो तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है। तो यहाँ से हम इसका हल लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा का मतलब यहाँ पर 0 रेडियन से है। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा थीटा इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू i। ये इस समीकरण का व्यापक हल है। या फिर आपने ये पढ़ा हुआ है कि tan थीटा इक्वल टू 0 हो तो थीटा इक्वल टू n पाई मिलता है।